सभी का हमारे YouTube चैनल यम सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी ना छूटे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। संख्या का वर्ग, सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग है क्या, स्क्वायर है क्या। तो स्क्वायर का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या, मान लीजिए कि x एक संख्या है और यदि इस पर पावर आप दे दिए 2, तो इसका अर्थ होता है x इंटू एक्स। x को 2 बार गुना करेंगे। और हम पहले ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या को गुना किया जाता है तो गुना में पावर ऐड होता है। देखिए, हम पावर कुछ नहीं, तो पावर क्या है आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो x पर पावर 2। ये आपको थोड़ा सा जान लेना है और कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मान लीजिए कि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, 2 पर पावर 2, ये भी वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया आपका, तो ये 2 इंटू 2 होता है, तो ये आपका हो जाता है 4। अब आप देखिए, कंफ्यूजन यहां नहीं रहना है। मान लीजिए 3 पर पावर 2 हो गया, तो आपको ये नहीं लिख देना 3 इंटू 2। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। किसी संख्या का वर्ग का अर्थ है कि उस संख्या को आप कितने बार मल्टीप्लाई करिएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा। अगर 3 पर इसका पावर 2 है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9। से अब देखिए, अगर कोई संख्या पर पावर है तो इसको पढ़ते क्या है। मान लीजिए इस पर पावर n है, सपोज करिए, तो इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। अर्थात ये हो गया आपका बेस, और इसको हम लोग बोलते हैं पावर, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं घात। तो ये पावर आपका हो गया और ये आपका बेस हो गया। अब हम यहां डिफिनीशन देखेंगे कि संख्या के वर्ग का डिफिनीशन है क्या। हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं कि ये डिफिनीशन संख्या के वर्ग का कहता क्या है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग अर्थात स्क्वायर कहते हैं। आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा बताओ वहां दिया गया है, तो आप देखिए। अतः हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि अतः देखिए, इसको हम क्या कहेंगे कि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का द्वितीय घात होता है। अर्थात किसी संख्या पर, मान लीजिए कि एक संख्या है और इस पर हम घात कितना देते हैं 2, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। किसका वर्ग कहेंगे? तो a का वर्ग कहेंगे। ठीक है। अब इसको देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं 1 इंटू 1। परिभाषा से, डिफिनीशन से देखिए, किसी संख्या को, जिसे एक संख्या है और इसी को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। फिर देखिए, किसी संख्या को 2 इंटू 2 इसी संख्या से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा 4। 3 इंटू 3 इसी को गुना कर दे तो 9। 4 इंटू 4 इसी को गुना कर दे इसी संख्या से तो 16। ये सब सारा जो आ रहा है ये आपका वर्ग संख्या हो गया। अब देखिए 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। या इसी को हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 का वर्ग। 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कहने का तात्पर्य क्या हुआ 1 इंटू 1 1।
2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया 2 इंटू 2 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 3 9। 4 का वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 25। 6 का करेंगे तो 6 इंटू 6 36। 7 का करेंगे 7 इंटू 7 49। 8 का करेंगे 8 इंटू 8 64। और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 9 पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग के बाद हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का डिफिनीशन हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या वह प्राकृत संख्या है, वह प्राकृत संख्या है जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। डिफिनीशन देख लिया पूर्ण वर्ग संख्या का कि पूर्ण वर्ग संख्या वह प्राकृत संख्या है जो किसी भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का वह क्या है स्क्वायर है। और पूर्ण वर्ग संख्या को इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं, यहां देख लीजिए आप लोग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब इसका एग्जांपल हम लोग जैसे में देखेंगे, उदाहरण लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि देखिए 1 का वर्ग क्या आया था 1 आया था। तो 1 कैसी संख्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या। 2 का वर्ग यहां थोड़ा सा लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। इसी प्रकार से आप अगर आते हैं 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121। तो आप जो देख रहे हैं कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या वह प्राकृत, देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 9 10 11 ये सारी डॉट 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 इंफिनिटी। आप इसमें जो सारी संख्या देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर है। और अगर इसका ये वर्ग करके लाते हैं तो ये संख्या जो होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये सारी संख्या जो ये आपका आ गया 1 4 9 81 100 121 ये सारी संख्याएं किसका उदाहरण हो गया। तो ये सारी संख्याएं 1 2 4 9 उसी प्रकार 36 81 100 121 etc ये सब सारी कैसी संख्याएं हो गया पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई। अब हम देखेंगे संख्या का वर्ग और परिपूर्ण वर्ग। अब संख्या 1 लेते हैं तो संख्या 1 का वर्ग 1। संख्या 1 एक मिनट, संख्या 1 संख्या का वर्ग 1 का स्क्वायर और परिपूर्ण वर्ग हो गया 1। 2 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार संख्या 4 5 6 7 8 9 10। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 6 का स्क्वायर करेंगे
36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। देखेंगे 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 156, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441 और 22 का 414, 23 का वर्ग 529 होगा, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1090। 1 से 30 तक का वर्ग याद रखना है। 1 से 30 तक के वर्ग याद रखने से हम इसके नियम को देखेंगे कि इसके क्या गुणधर्म हैं, इसके बारे में हम अभी जानकारी के गुणधर्म को देखेंगे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो हम वर्ग के गुणधर्म को देखेंगे। तो इसका पहला गुणधर्म है एक अंक की संख्या का वर्ग। यहां देखिए एक अंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। तो इसमें अगर अंक की संख्या पूछेगा तो एक अंक में कितना अंक आता है? 1 1 1, यहां से हो गया 2, सब 2 अंक तक। तो हम एक अंक की संख्या का वर्ग एक अंकों की संख्या होगी या 2 अंकों की संख्या होगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 3 अंकों की 2 अंकों की संख्या का वर्ग। तो देखिए यहां 10 है तो 10 का यहां पर 2 अंक होगा या 3 अंकों की संख्या होगी, अंकों की संख्या होगी। उसी प्रकार से जब हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे तो वे तब हम वर्ग के गुणधर्म को देखेंगे कि वर्ग के गुणधर्म है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो यहां ध्यान रखना है कि एक अंक की संख्या, देखिए सब एक अंक की संख्या है, 1 से लेकर 9 तक। तो हम इसमें क्या देखते हैं, या तो एक अंक आया है या तो 2 अंक आया है। तो एक अंक की संख्या का वर्ग 1 होगा या 2 अंक का होगा। उसी प्रकार हमको याद रखना है यदि 2 अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग या तो 3 अंक का होगा या 4 अंक का होगा। उसी प्रकार से हमको याद रखना है कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग या तो 5 अंक का होगा या 6 अंक का होगा। ठीक है, रोक दिया। अतः किसी संख्या के अंकों की संख्या n हो तो उसके वर्ग के अंकों की संख्या 2n होगा या 2n - 1 होगा। इसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या के अंकों की संख्या 1 है तो इसके वर्गों की अंकों की संख्या क्या आया, 2। या यहां रखेंगे 2n - 1 में तो 2 × 1 - 1 तो 2 में से 1 गया 1। तो अगर यानी का मान 1 है तो इसके वर्ग के अंकों की संख्या या तो 2 होगा नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से हम यहां देख चुके हैं अगर 3 है तो हम 2n जब लिखेंगे और यहां लिखेंगे 2n - 1। तो यहां देखिए आप n = 3 तो 2 × 3 क्या हो गया आपका 6 हो गया। अतः किसी संख्या के अंकों की संख्या n हो तो उसके वर्ग के अंकों की संख्या या तो 2n होगा या 2n - 1 होगा। इसी को हम इसके द्वारा देखेंगे। तो n का मान आप अंक रखिए 1 तो देखिए इसके वर्गों की संख्या आ जाएगा, अंकों के वर्गों की संख्या 2 × 1 2 × 1 - 1
तो ये देखिए क्या आ गया 2 और ये आ गया आपका 2 - 1 1। तो देखिए ये सही हो गया आपके इसके वर्ग की संख्या। इसी प्रकार आप देखिए 2 का, तो 2 × 2 क्या आ गया 4, और यहां देखिए 2 × 2 - 1 तो आ गया 4 - 1 3। देखिए ये भी आ गया 3 या 4। इसी प्रकार से हम 3 रखेंगे तो 3 2 × 3 कितना आ गया 6, और यहां रखेंगे 2 × 3 - 1 6 - 1 देखिए 5 आ गया। तो इसके अंक की संख्या देखिए 3 अंकों की संख्या का वर्ग क्या होगा, या तो 5 बताए और नहीं तो क्या बताया आपको 6 बताया। उसी प्रकार से 4 का भी हम देख सकते हैं, किसी भी संख्या का 4 का देखिए निकालते हैं। 4 2 × 4 8 होगा, और 2 × 4 - 1 तो देखिए 8 - 1 क्या हो गया यहाँ 7। तो इसके अंकों की संख्या क्या होगा 2। अगर 4 है अंकों की संख्या तो उसके वर्ग कितने अंकों की संख्या आएगी, या तो 8 अंक आएगा या तो 7 अंक आएगा। तो इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी संख्या के वर्गों के अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज दूसरा है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग के इकाई का स्थान का अंक 1 होता है। हम देखेंगे 9 का वर्ग कर दिए तो 9 9 81। देखिए इकाई का स्थान क्या आ गया 1। 11 का करिए तो कितना आया 121। देखिए इकाई का स्थान क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से आप 19 का देखिए करके तो 361। देखिए इकाई का स्थान क्या आ गया आपका 1 आ गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं नेक्स्ट कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 या क्या हो 8 तो 2 बना लीजिए उदाहरण, आप 2 का लीजिए तो 12 सपोज करिए तो देखिए इसका इकाई का 144, और यदि आप 18 का लेते हैं तो देखिए 324। तो इकाई का स्थान क्या आया 4। चलिए चालू करिए। इसी पर चालू किया। इसी 3 या 7 अगर इकाई के स्थान पर हो तो इसका वर्ग करेंगे हम। तो देखिए 13 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आता है 169, और सपोज करिए 17 का आप लिख रहे हैं तो कि 289। तो देखिए लास्ट में क्या है इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो याद रखिएगा इसका इकाई का अंक कितना आएगा 2 या 8 रहने पर इसके वर्ग के इकाई का अंक 4 होगा, और इसके वर्ग के इकाई का अंक 9 होगा। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि आपका यदि 4 या क्या हो 6 हो तो देखिए आप उदाहरण में 14 का, तो 14 × 14 क्या आएगा 196, और उसी प्रकार हम 16 का देख सकते हैं 16 × 16 256। देखिए लास्ट में इकाई का किसका क्या आ गया 6 आ गया। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका वर्ग करिएगा तो इसका इकाई का स्थान। इस प्रकार हम देखेंगे कि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक यदि 5 हो तो उसके वर्ग के इकाई का स्थान का अंक भी कितना आएगा 5 आएगा। जैसे हम मान लीजिए कि लेते हैं 25, ये देखिए 625, इसका इकाई का अंक क्या आ गया। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं नेक्स्ट 15 ले लीजिए, मान लीजिए तो 15 का क्या आ जाएगा 225। देखिए इकाई का अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक क्या हो जाए, इकाई के स्थान का अंक 0 हो जाए तो इसका वर्ग के इकाई का स्थान, वर्ग संख्या के इकाई का स्थान जो होगा ये 0 ही होगा। जैसे आप कर दीजिए 10 का तो 100, 20 का करेंगे तो 400, इकाई का स्थान हम क्या देख रहे हैं कि 0 ही आ रहा। तो इस प्रकार से हम एक टेबल बना लेंगे याद करने के लिए। इकाई के स्थान का अंक संख्या के यहां लिख देंगे, इकाई के स्थान का अंक, और वर्ग संख्या के स्थान के इकाई का अंक। तो आप देखिए यदि किसी संख्या
के इकाई के स्थान का अंक क्या हो, शुरू सबसे पहले क्या बताए हम, 2, या क्या बताए 2, या गुणधर्म को देखेंगे कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का स्थान का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। यदि कोई संख्या आपको दिया रहे तो अगर उसके लास्ट में मान लीजिए कि एक संख्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में पूछेगा 2, 8, 4, 3 और 7 दिया हुआ, ये पूछेगा क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है, तो हम लास्ट में इसका क्या देख रहे हैं 7, इसलिए हम कह देंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आप आइए 47 पूछेगा पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। इसी प्रकार से आप देखिए 62 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। इसी प्रकार से आप 103 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। ये सब सारी संख्याएं जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वह कभी भी संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अब आपका एग्जामिनेशन में, कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन आता है, संख्या दिया जाता है, पूछता है इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आपको याद रखना है 2, 3, 7, 8 जिसके भी इकाई स्थान पर लास्ट में हो वह संख्या कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। सेकंड है किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का स्थान 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5, 6 या 9 आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आवश्यक नहीं है कि यही आ जाए। जैसे देखिए आप 10, ये नियम आपका क्या हो गया कल, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। 10, इसी प्रकार से आप 4 का उदाहरण लीजिए 14, इसी प्रकार से आप लीजिए 15, इसी प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हैं 19। ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, अपवाद। यहां लिखा था किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है, तो यह आवश्यक नहीं है ये संख्या हो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे वर्ग के बारे में कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। जैसे देखिए आप 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 गुना 2 क्या आ जाएगा, 4। इसी प्रकार से दूसरी सम संख्या 4 लीजिए तो 4 गुने 4 आपका क्या आ जाएगा 16। 6 लीजिए तो क्या आ जाएगा 6 गुना 6 36। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं 12 एक सम संख्या है तो 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144। तो हम देख रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग सदैव एक क्या आता है, सम संख्या। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होता है। विषम संख्या 1 है तो आप 1 का वर्ग देखते हैं 1 होता है। विषम संख्या 3 है तो 3 का वर्ग 9 होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि विषम संख्या 5 है तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। इसी प्रकार 125 है, यदि 15 है तो इसका वर्ग 225 होता है। तो हम देख रहे हैं कि विषम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, विषम संख्या होता है। और यदि किसी संख्या के अंत में विषम शून्य हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए ये शून्यों की संख्या कितनी हो गई, विषम। ये पूछेगा पूर्ण वर्ग है तो कहिएगा नहीं। इसी प्रकार से देखिए 5 शून्य हो गया तो क्या कहेंगे, यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर उस शून्यों की संख्या क्या हो गई, विषम हो गई, ये पूछेगा पूर्ण वर्ग है तो हम कहेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं। पाइथागोरीय त्रिक नेक्स्ट टॉपिक आपका है, इसको पाइथागोरीय त्रिक कहिए, पाइथागोरस त्रिक कहिए। इसमें से पाइथागोरीय त्रिक में यदि 3 प्राकृत संख्या a b c हो तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इसी अगर इस रूप का वो हो जाए, पालन करे, तो हम इसी को पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। इसे पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। अब ध्यान यहां रखना है कि जो c होगा वह हमेशा a से भी बड़ा होगा और b से भी बड़ा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको इस रूप में रखना है, a को पहले रखना है, b और उसके बाद c। इस प्रकार से c बड़ा होता है, इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वह हमेशा अंत में उसको लिखा जाएगा। जैसे 3, 4, 5
5 12 13। तो हम इसको देखते हैं, इसको लेते हैं। तो इसमें a आपका 3 4 5 हो गया, इसमें से a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, जो सबसे बड़ी संख्या है वो c होगा 5। तो हम करेंगे a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो a का मान हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का। तो अब देखिए जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये 4 का करेंगे तो 16, और 5 का करेंगे तो 25। 16 और 9 25 इक्वल टू 25। पूछेगा ये पाइथागोरीय त्रिक है, तो हम कहेंगे हाँ ये पाइथागोरीय त्रिक है। ये संख्या आई 5 12 और 13 है। अब देखिए a इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू 13। अब देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। आप चाहें तो b स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करने पर 25, 12 का स्क्वायर करने पर 144 और 13 का 169। ये 169 इक्वल टू 169। अतः ये भी पाइथागोरीय त्रिक है। पूछ रहा है तो कहेंगे हाँ ये पाइथागोरीय त्रिक है। लेकिन हम इसी टाइप का अगर एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं 2 3 5, ये पूछेगा यह पाइथागोरीय त्रिक है। पूछेगा क्या 2 3 5 पाइथागोरीय त्रिक है, तो हम इसे निकाल कर देखेंगे। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 25। देखिए आया बराबर? ये बराबर नहीं आता है। अतः ये पाइथागोरीय त्रिक है, हम कहेंगे नहीं यह पाइथागोरीय त्रिक